बुराइयों के मार्ग पे चलने लगा, अपने को भगवान मानने लगा। जहां कहीं भी पूजा पाठ यज्ञ जप कथा हो जाकर बंद करवा दिया। क्यों? पूरे शहर में पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि नयस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजात्वचित इति न्यवारय धर्म वेरी घोषेण सर्वसा। आज के बाद कोई न दान करेगा, न जप करेगा, न तप करेगा। तो क्या करे महाराज? बोले जो भी करेगा मेरे नाम का मंत्र जपे, वेनाय नमः, हवन करे तो वेनाय स्वाहा। देखो ये वो भी समय था कि जब पूजा पाठ जप तप यज्ञ करने में भी बंदिशें थी। वेन ने समस्त अपने राज्य में सैनिकों को भेज के जो कोई जप तप यज्ञ हवन करे मार मार करके लाकर कारागार में डलवा दे। करे क्या महाराज? न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। कोई दान धर्म तप जप नहीं करेगा। करना है तो मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरे नाम का जप करो। एक दिन संतों की मंडली दुर्वासा इत्यादि संत मिलकर के उस वेन के पास समझाने के लिए जाते हैं। ये राजन, यह तुम क्या कार्य कर रहे हो? तुम्हारे पिता इतने बड़े धर्मात्मा अंग जैसे पिता का पुत्र होकर के तुम उनकी कीर्ति को छवि को नष्ट कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो। तुमको यह कार्य शोभा नहीं देता। लेकिन संतों की बातों को भी सुनकर अनसुना कर दिया। उसमें दुर्वासा ऋषि भी थे। संतों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिए, यह रहने योग्य नहीं है, राजा बनने योग्य नहीं है। जाओ, दुष्ट श्राप देते हैं। तुम उसी क्षण नष्ट हो गया, मृत्यु की गोद में समाहित हो गया। क्या किया जाए? अब राजा किसको बनाया जाए? तो फलस्वरूप उसके शरीर का मंथन किया गया। सर्वप्रथम उसमें निषाद की उत्पत्ति हुई। बड़ा भयंकर काला कलूटा। बोले सारे संसार का धन अन्न जल पूरा खा जाएगा, क्या करें? इसको धरती पर ही दबा दिया गया। पुनः मंथन किया गया। फिर से मंथन किए तो इस बार साक्षात भगवान के अवतार पृथु जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज, इन्हीं से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु महाराज के द्वारा। प्रजाजन दौड़े दौड़े आए, महाराज क्या करें क्या करें? क्या हुआ? बोले हम एक अन्न डालते हैं, ये पृथ्वी जो है तो उसके बदले में हमको कुछ नहीं दे। तो पृथु जी महाराज ने तलवार निकाली। ए वसुदेव तम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गई। महाराज हम क्या करेंगे? जब हमारे धरा पर यज्ञ जप तप अच्छे धार्मिक कार्य होते हैं, संत ब्राह्मणों की सेवा होती है, तो मैं प्रसन्न होकर समस्त रत्नों को प्रजाजनों को दे देती। परंतु जब अनैतिकता, अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता है तो समस्त रत्नों को अपने आप में मैं समाहित भी कर लेती। ये महाराज मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप मेरा दोहन कर दो। तो पृथु महाराज ने दोहन प्रारंभ किया तो समस्त रत्नों का दोहन किया है। पर्वतों का, वृक्षों का, अन्न का, सबका दोहन किया है पृथ्वी से, और सुंदर पृथ्वी को समतल किया पृथु जी महाराज ने। तब जाकर के प्रजाजन
पृथु महाराज के प्रताप से ही इस राजन पृथ्वी का नाम, इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। एक बार इंद्र देवता जो जल के अधिष्ठात्र देवता है परीक्षित, जल नहीं बरसा रहे। तपोबल स्वयं पृथु महाराज ने बारिश करवा ली, इंद्र को स्पृहा होने लगी। इंद्र ने पाखंड का आश्रय लेते हुए उस यज्ञ के घोड़े को भी चुरा करके अपने पास ले गया। कहते हैं यहीं से पाखंड की शुरुआत होती है परीक्षित। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आप बैठे रहो, मैं इंद्र को ही स्वाहा कर देता हूं। जैसे ही इंद्र को स्वाहा करने के लिए आहुतियां डालने लगे प्रजाजन, ब्राह्मणों को रोक दिया। उसी समय भगवान साक्षात नारायण परीक्षित प्रकट होते हैं। और नारायण ने क्या कर रहे हो महाराज, आप इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र स्वाहा कर रहे हो। अतः ये रोकिए। भगवान नारायण के दर्शन करके पृथु जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महाराज मैं आपसे, भगवान नारायण कहते हैं पृथु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। पृथु जी कहते हैं कि अगर देना चाहते हो एक ही वरदान दे दो। क्या चाहते हो? बोले मुझको 10,000 कान प्रदान कर दो। कर्ण, क्या करोगे 10,000 कान? एक भक्त पूछ रहे थे महाराज, जब पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे होंगे तो पूरे शरीर में उनके तो कान ही कान हो गए होंगे। बोले ना जी, कान ही कान नहीं, अपितु 2 कर्णों में ही 10,000 कर्ण सुनने की शक्तियां भगवान नारायण ने पृथु महाराज को प्रदान करी है। बड़ी सुंदर स्तुति करके भगवान नारायण अंतर ध्यान होते हैं। उसी समय 4 सनत कुमार उपस्थित होते हैं। सनत कुमारों ने सुंदर पृथु महाराज को तत्व ज्ञान दिया। राजन, ये मनुष्य शरीर ही भगवत प्राप्ति का एक साधन है। इसी से ईश्वर की प्राप्ति आपको हो सकती है। अनात्म वस्तुओं का परित्याग करके जिन वस्तुओं पे, जिन कार्यों से परमात्मा की प्राप्ति हो, उन कार्यों की ओर अपने मन को प्रेषित करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष का यही कर्तव्य है। सनत कुमार जाने लगे। अंत में पृथु जी चरणों में गिर पड़ते। भगवान मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आपने कुछ ज्ञान दिया है, उसके बदले में मैं कुछ आपको भी देना चाहता हूं, क्या दोगे? बोले प्राणादारा सुता ब्रह्मण गृहस्य सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोसं इति सर्वं निवेदितम्। मैं अपना समस्त प्राण, अपना परिकर, गृहस्थ सपरिच्छदा, जितनी भी हमारी राज्य सेवा है सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। राज्यम बलम महीकोसम, जितना मेरा राज्य है सब कुछ पृथु जी महाराज ने श्री सनत कुमारों के चरणों में डाल दिया। अंत में सनत कुमार कहते हैं मुझको ये चाहिए नहीं, आज के बाद इस धन का मालिक मैं हूं, इस धन का मालिक मैं हूं, तुम नौकर बन के इसकी देख रेख करो और देख रेख करते हुए अपने जीवन का यापन करो। तब जाकर के श्री सनत कुमार जाते हैं और पृथु जी महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल के प्राचीन बरही हुए हैं, बहुत दिव्य राजा। श्री नारद जी महाराज ने इन्हीं प्राचीन बरही को पशुओं की बलि देते थे।
पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से एक सुंदर कथा सुना करके इनके जीवन को धन्य कर दिया। यहीं पर चतुर्थ स्कंद की कथा को विश्राम करते हुए पंचम स्कंद में मनु महाराज के जो पांचवी संतान है प्रियव्रत, उसकी कथा सुनाते हैं। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते हैं, भगवान मुझको आप प्रियव्रत की कथा सुनाइए। श्री प्रियव्रत महाराज ने एक दिन प्रतिज्ञा करी कि आज के बाद ये रात्रि की होती है, दिन ही दिन रहे, रात्रि होनी ही नहीं चाहिए। सो एक दिव्य रथ का निर्माण कराया है। ब्रह्मा जी आते हैं, राजन ये क्या कर रहे हैं? प्रकृति का नियम है, जहां दिन है वहां रात होगी, सुबह है शाम होगी। अगर मनुष्य सारा दिन मेहनत कर्म ही करता रहेगा तो विश्राम कब करेगा? ब्रह्मा जी के समझाने पर श्री प्रियव्रत जी ने जो अपना संकल्प था कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा, उस संकल्प का त्याग किया है। 7 दीपों का निर्माण किया है। इन्हीं 7 दीपों से ही अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बनाया है। श्री अजनाब खंड जिसके अधिपति बने श्री महाराज नाभि। नाभि महाराज का मेरु देवी से विवाह हुआ। इन्हीं के आगे चल के नाभि पुत्र भगवान बड़े प्रतापी राजा श्री ऋषभ देव की उत्पत्ति होती है। ऋषभ देव अजनाब खंड, इन्हीं से ही अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ भगवान ने एक दिन अपने बच्चों को बुलाया है। इन्हीं के 100 पुत्र हैं भगवान ऋषभ देव के। अपने समस्त पुत्रों को तत्व ज्ञान दिया है और समस्त राज्य का भार पुत्रों को सौंप करके वानप्रस्थ की यात्रा करते। इनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं श्री भरत जी महाराज। श्री भरत जी महाराज को पृथ्वी का भार राज्य सौंप करके और वन की ओर चले जाते हैं। एक दिन श्री भरत जी महाराज अपने पिता के इस शुभ संकल्प को विचार करते हैं कि धन्य पिताजी ने सब कुछ सुलभ होते हुए भी भगवत सेवा करना, भगवत भक्ति में अपने आप को डाल देने में ही जीवन व्यतीत कर दिया। तो उन्होंने भी, भरत जी महाराज ने अपने समस्त राज्य को अपने पुत्रों में दे करके परीक्षित वन की ओर जाते हैं तपस्या करने के लिए। पुलहा आश्रम में गंडकी नदी के तट पर तप करते हैं। एक दिन प्रातः काल सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय एक मर्ग शावक आता। मर्गनी गर्भिणी शेर की दहाड़ सुनी और उसने वहीं पर उसका प्रसव हो गया। उसका एक बहुत छोटा सा बच्चा। श्री भरत जी को लगा कि यह बच्चा मर जाएगा अगर मैं इसको नहीं अपनाया। क्या करें? सो भरत जी ने उस अबोध नन्हे से मृग शावक को ला करके अपने घर में लौट लिया। अब जो भी भजन करते थे वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। आसक्ति ही, किसी वस्तु पे आसक्ति ही पतन का कारण होता है। भरत जी महाराज पूरे राज्य का सत्ता छोड़ करके वन में तप करने गए, पर उस मृग शावक में जाने के बाद आसक्ति हो गई। तो जो भी माला करते थे वन में तप करते समय, वो भी अब धीरे धीरे राजन बंद होने लगे। क्यों? क्योंकि उनको चिंता रहे पत्नियां खाया कि नहीं, उसका मेरे अलावा और कौन है, माँ तो पहले ही मर चुकी है, अगर मैं भी ध्यान नहीं दूंगा तो ये मृग शावक मर जाएगा। एक दिन घास चरने के लिए वह मर्ग शावक जाता है, लेकिन शाम हो जाती है, वापस नहीं आया।
शाम हो गई लेकिन वापस नहीं आया। उसके ध्यान में भरत जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अंते यामति सा गति, अंत समय में जिस वस्तु का चिंतन करते हैं उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये भरत महाराज की कथा हमको शिक्षा देती है। इसीलिए अंत समय जब आए ना, उस समय गोविंद का स्मरण करिए। धन, वैभव, परिकर, इन सब चीजों में ध्यान अगर जाएगा, उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जो लोग कुत्ते पालते हैं ना आजकल बहुत, उनमें भी आसक्ति होती है। तो ध्यान रखना, भरत जी महाराज सब कुछ छोड़ के वन गए और वन में जाकर के तप किया गंडकी नदी के किनारे। लेकिन अंत में मृग शावक पे आसक्ति होने के कारण मृग योनि में ही उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन उनके किए हुए सुकृत जो हैं कभी नष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते। थोड़ा फ्लैटपन खत्म कर दो। सुकृतों को देखते हुए मृग योनि में जन्म लिया, वन में रहने लगे। एक दिन वन में आग लगी, सब पशु पक्षी भक्त वन को छोड़ करके चले गए। लेकिन भरत जी महाराज को सब याद है। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था और मृग में आसक्ति होने के कारण हमको मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। सो अपने प्राणों की बलि उस आग में दे दी। पुनः तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कवन गति, जो घर घर करत सने। बाबा कहते हैं एक मृग के कारण, आसक्ति के कारण भरत जी को मृग योनि में आना पड़ा। तो जो घर परिकर परिवार में आसक्ति रखते हैं तो उनकी न जाने कितनी योनिया में आना पड़ेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। पिताजी बोले कि इसको कुछ पूजा पाठ के मंत्र याद करा दें। तो जो भी मंत्र याद कराएं, जानबूझ करके भरत जी महाराज उन मंत्रों को स्मरण ना करें। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने मंत्रों का ध्यान कर लिया तो मेरा जन्म किस लिए हुआ। सो भरत जी महाराज बिल्कुल पागलों की तरह घर में रहते हैं। कोई भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते घर में। एक दिन उनके माता पिता ने कहा कि जाओ, इसको ये किसी काम का नहीं है, इसको खेत की रखवाली करने भेज दो। तो खेत की रखवाली कर रहे थे, वहीं पर एक दिन डकैतों के सरदार को भद्रकाली की बलि के लिए कोई नर बलि चाहिए। सो भरत जी महाराज हिष्ट पुष्ट बड़े। डकैतों ने देखा महाराज इससे सुंदर कोई भी बलि हो ही नहीं सकती, हिष्ट पुष्ट बलि, मेरी मां भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी। सो उस बलि को लेकर के जाते हैं। चलो भैया भरत जी चल दिए, स्नान कर लो। स्नान कर लिया, लेट जाओ। ये भी नहीं पूछा किस लिए लेटा रहे। भरत जी ने, उन डकैतों ने पूछा जानते हो किस लिए तुमको लाए हैं? भरत जी बोले मैं नहीं जानता, तुम्हारी बलि दी जाएगी। बोले अच्छा ठीक है। जैसे ही मां भद्रकाली के पास भरत जी लेटे और बलि देने का प्रयत्न किया, वैसे ही उस पाषाण मूर्ति से मां भद्रकाली प्रकट हो गई और समस्त उन डकैतों का वध करते हुए भरत जी महाराज को उठाती। राजन, तुमको थोड़ा भी भय नहीं? बोले मैं किस बात का भय करूं, मेरी रक्षक जो आप हो मां। अरे प्रयास तो करना चाहिए। बोले मैं प्रयास भी नहीं किया मां,
अंत में भरत जी महाराज को अभय का दान देते हुए मां भद्रकाली और भरत जी महाराज घर आते हैं। फिर से वही खेत की रखवाली करने के लिए माता पिता भेज दिए, क्योंकि माता पिता की दृष्टि में ये बुद्धि इसकी बिल्कुल नहीं है, किसी काम का नहीं है, सो खेत की रखवाली करे। और भरत जी महाराज उल्टा ही काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं इसमें फिर से फंसा तो मेरे ऊपर जवाबदारी डाल दी जाए। जैसे घर का कोई एक व्यक्ति अगर घर की जवाबदारी देखने लगे तो सारा घर का परिवार का भार उसी के ऊपर डाल दिया जाता है। ये तो संभालता, परंतु उसमें 5 भाई हैं तो 4 नहीं करते तो उस पर दृष्टि नहीं जाएगी। एक दिन राजन सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण श्री कपिल मुनि के यहाँ दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलता है। उसके कहार पालकी लेकर के चल रहे थे, एक कहार की तबीयत बिगड़ जाती है। भरत जी को हिष्ट पुष्ट देख करके उन कहारों ने अपनी पालकी का भार जो है भरत जी के कंधे पर रख दिया। लेकिन भरत जी का नियम है कि जब वो चलते हैं तो अपने कदमों के नीचे कोई चींटी मकोड़े ना आ जाए, पैर उठा उठा के चले तो पालकी का बैलेंस इधर उधर हो। बार बार रहुगण के सर पर पालकी लगे, डांट करके बोला, अरे वो पालकी के उठाने वालों, तुमको पालकी चलानी नहीं आती? बोला, महाराज हम तो पालकी बराबर चला रहे हैं, लेकिन ये जो हमने नया पालकी चलाने वाला रखा है यही बराबर पालकी नहीं चला। रहुगण ने पालकी से परिचित बाहर सर निकाल के देखा, हिष्ट पुष्ट है। हे वो डारा, अरे पालकी धारण अच्छे से चलाओ वरना मैं दंड दूंगा। लेकिन भरत जी महाराज पर कोई भी इस बात का असर नहीं। फिर से वैसी ही पालकी चली, फिर से वही बात, राजन मैं तुमको दंड दूंगा। आज पहली बार श्री भरत जी महाराज बोल रहे हैं। आज तक कभी किसी से बोला नहीं, लेकिन पहली बार बोल रहे हैं और पहली बार में ही रहुगण को तत्व ज्ञान दिलाया। रहुगण कहता, ओ दुबला पतला है, कैसे पालकी उठाए? जबकि भरत जी महाराज हिष्ट पुष्ट व्यंग के बाण। भरत जी कहते हैं, महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन Hare Rama